आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th का विषय विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु के पाठ से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। धातु किसे कहते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको 2 अध्याय पढ़ा चुकी हूँ, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों ही अध्याय की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम धातु किसे कहते हैं यह प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो धातु पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे तत्व के बारे में, ठीक है, कि तत्व क्या है, इसको समझे आप पहले तो, ठीक है, कि तत्व क्या है। तो तत्व एक ही प्रकार के, ठीक है, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है। अभी तक जो कुल तत्व है, ठीक है, कुल तत्व 118, ठीक है, कितने? 118 तत्व अभी तक ज्ञात कर चुके हैं। कितने तत्व ज्ञात कर चुके हैं अभी तक? 118, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि तत्व क्या है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़, जैसे कि शक्कर, ठीक है, शक्कर से जो बनने वाला जो घोल है, ठीक है, उसको समझिए आप। शक्कर में कुछ भी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरा आइटम नहीं होना चाहिए, केवल शक्कर से ही बनना चाहिए, ठीक है। तो वैसा ही है तत्व, कि केवल एक ही प्रकार के परमाणु कई तरह के होते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु से बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। और कुल 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें से जो 92 तत्व है, ठीक है, 92 तत्व वो प्राकृतिक रूप से हैं, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। बचे शेष तत्व कितने? 26 तत्व। 26 तत्व है मानव निर्मित, जिनको मानव ने बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, ऑब्जेक्ट के रूप में पूछी जा सकती है कि तत्व क्या है, ठीक है। जैसे कि एक वाक्य में उत्तर में आपसे परिभाषा पूछ सकता है कि तत्व क्या है। तो तत्व
केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं कि केवल कितने तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, तो 118 तत्व। ठीक है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व हैं, तो 92 तत्व और मानव निर्मित 26 तत्व। चलिए, तो अब हम समझते हैं तत्व है। ठीक है, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन मुख्य रूप से कितने? मुख्य रूप से तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि तत्व मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? एक तो धातु, ठीक है, और एक अधातु। इसमें तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है उपधातु। कौन सा है तीसरा? उपधातु, जिसमें से हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में धातु किसे कहते हैं। ठीक है, धातु। तो ये तत्व के क्या है? तत्व के प्रकार। तत्व मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक तो धातु और अधातु, और ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो अब समझिए आप धातु क्या है। ठीक है, धातु, तो देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और धन, ये वाला, ठीक है, धन आयन बनाएंगे। ठीक है, उन्हें हम धातु कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सोडियम। ठीक है, ये क्या है हमारा? सोडियम, ये है धातु। ठीक है, ये क्या हमारी धातु है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। ठीक है, और एक धनायन बनाएगा। ठीक है, एक धनायन बनेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 2 धनायन बनाएगा, ये। ठीक है, 2 धनायन बनाएगा। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 3 धनायन बने। देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ना, उतने ही धनायन बनाएगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया, तो 3 धनायन बनाएगा। ठीक है, ये 3 धनायन बने। तो क्या है तत्व? ठीक है, आपको समझ में आएगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और धनायन बनाएंगे। ठीक है, उन्हें तत्व कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम
लिखते हैं इसकी परिभाषा, तो वे सभी तत्व, ठीक है, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाएंगे, धन आयन बनाते हैं, ठीक है, धातु कहलाते हैं। किसे कहते हैं धातु, कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, ठीक है, क्या हो गया, धातु कौन कौन सी, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है, हमारी धातु है। तो आपको धातु की परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण में आप लिख दीजिएगा सोना, चांदी या एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कुछ भी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले। पहले तो आप ये नोट कीजिएगा कि तत्व क्या है, तो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। ये आप यहाँ पर कट कर दीजिए। कुल 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक रूप से हैं और 26 मानव निर्मित हैं, ठीक है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि आपसे पूछे जाए कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु और अधातु, तीसरा है उपधातु, ठीक है। धातु किसे कहते हैं, कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से नोट्स तैयार करें, ठीक है। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगी और आप अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से अपनी नोटबुक में इनको नोट करें। चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।